हम अदालतों से इंसाफ ना लें और सड़कों पे चले जाएं, उसकी तरफ धकेला जा रहा है। आप चोर तलाश करेंगे, ये कौन है जो लगा हुआ केस डिलीट करवा सकता है? जो अपने आप को रिपोर्टर्स हजरात कहते हैं या एंकर्स कहते हैं, वो तारीखें बदलने की खबर पहले लगाएं। देखिए, ये सारा जवाबदारी और जिम्मेदारी आती है अदालतों के ऊपर कि अगर एक खास तबके के जो अपने आप को रिपोर्टर्स हजरात कहते हैं या एंकर्स कहते हैं, वो तारीखें बदलने की खबर पहले लगाएं, तो इसका मतलब ये है कि रोस्टर फिर सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बन रहा, या हाई कोर्ट में तो नहीं बन रहा, या सेशन जज तो नहीं बना रहा, या एटीसी कोर्ट तो नहीं बना रही। इसको सीरियसली लेना चाहिए। जो रिफॉर्म्स सारी जगह शोर मचता है कि जी अदलिया में रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, आई एम सपोर्टिव ऑफ रिफॉर्म्स, लेकिन पहली रिफॉर्म तो ये करें कि आप चोर तलाश करें कि ये कौन है जो लगा हुआ केस डिलीट करवा सकता है या केस रुकवा सकता है कि वो लगे ही कोई ना। तो इसलिए इट ऑल गोज बैक टू द जुडिशरी। ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उस पर बहुत गहरा दाग है इस तरह की जो मैनेजमेंट कोई पीछे बैठ के करता है। सर, 26वीं तरमीम के बाद आपको किस हद तक तवक्कुआत हैं कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम अदालतों से इंसाफ ना लें और सड़कों पे चले जाएं, उसकी तरफ धकेला जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अदालतों के दरवाजे बज़ाहिर खुले हों, लेकिन पिछले दरवाजे खुले हों, सामने से लोगों को इंसाफ ना मिले। ये खतरनाक बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर जो एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का और रोड पे जाने का ऑप्शन है, वो हमारे कार्ड्स के ऊपर मौजूद है। पीटीआई एहतजाज की तरफ भी जा रही है और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तैयार? ये इमरान खान ने, मैं 3 दिन पहले भी मिला था, ये वो कभी भी नहीं उन्होंने कहा। सर, आप एक मिनट ठहर जाए ना जरा। आप फेक न्यूज को ना इमरान खान के मुंह में डाल के सवाल न करें। आप मुझसे ये पूछें कि मैं मिला हूं, क्या इमरान खान ये बात कहते हैं? वो कहते हैं अगर किसी ने बात करनी है तो वो पीटीआई से जरूर बात करे, लेकिन अर्दली से हम बात नहीं करें। अब दोनों बातों में फर्क आ गया। आप चूंकि वहां नहीं थे, इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर दिया। सर, इमरान खान साहब ने एक जज का नाम लिया था, ज़ेबा चौधरी का, उसके मुतल्लिक़ खान साहब को अदालत में आकर उससे माजरत करनी पड़ी थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, वैसे सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो अदलिया कहाँ पर खड़ी है? देखिए, अदलिया तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी नीचे कहीं चली गई ना, कि उनकी अथॉरिटी इतनी थी कि मैं खुद साथ लेके गया था इमरान खान को उस केस में, और वो जो जज साहिबान थी वो कोर्ट में मौजूद नहीं थी, और आप लोगों ने वहाँ खड़े होकर वीडियोज बनाई थी। तो ये जो अदलिया है, आईनी तरमीम लाने के बाद इसके दो नताइज निकले हैं। आम आदमी के लिए तो केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो केसेस जिनमें खास लोग मैनेजमेंट करते हैं, वो केसेस नहीं चलने दिए जा रहे। ये मैंने जैसा पहले कहा, अदलिया की आज़ादी पे 26वीं आईनी तरमीम से भी बड़ा दाग है ये, कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इतने तगड़े हो जाएं, किसी और जगह बैठ के वो हैंडलिंग करें जो केसेस की मैनेजमेंट है। अच्छा सर, ईद से पहले भी यही दावा किया जाता रहा, इसके बाद अभी भी यही दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, और इसके अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी गर्दिश करती रहती हैं कि इमरान खान को जिस तरह पाक भारत कशीदगी के दौरान वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है, अब ये कहा जा रहा है कि एक अमेरिका से एक वफद आया है, वो इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ना अमेरिका की तरफ देखते हैं, ना इमरान खान मुक्तदरा की तरफ देखते हैं। अब तो शक दूर हो जाना चाहिए सबका, और वो अल्लाह की तरफ देखते हैं और अल्लाह के बंदों की तरफ देखते हैं। वो जो पब्लिक स्ट्रेंथ है हमारी, उसकी तरफ देखते हैं। आपने देखा इसी तरह की जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं, वो कहते थे कि फलानी जगह पे एक तैयार हो गया है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो बनने वाला है, बना नहीं बना। इसी तरह से ये भी कहना कि इमरान खान के पास कोई गया था, कोई नहीं गया था, कोई आया था, ये टीमें बनी हुई हैं। कुछ लोगों के पास गुड बॉय का रोल है, वो ये खबरें फैलाते रहते हैं। इनसे ना इमरान मुतासर होता है, ना मैं मुतासर होता हूँ, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है वो मुतासर होती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो तीनों सर्विसेज हैं, उनके बारे में एक कानून है जो अंग्रेज के ज़माने में बेसिकली बनाया गया था, वो लागू होता है। उसको कहते हैं E&D रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। जो सरकारी मुलाजमत में है
जो सरकारी ओहदे पे है, जो सरकारी तनख्वाह लेता है, जिसके पास वसाइल सरकारी हैं, उसके लिए दो रूल्स में बुनियादें हैं। एक ये है कि एफिशिएंसी उसकी देखी जाएगी और दूसरा उसका डिसिप्लिन, यानी जिस महकमे में उसका 100% डिसिप्लिन जो उसके ओथ में है उसका पाबंद होगा। अगर कोई वहां से निकल के ये कहे कि मैं अवाम में पॉपुलर हो गया हूं, तो उसको हमारे किसी उम्मीदवार के साथ पिंडी की किसी काउंसिलरशिप की सीट पे खड़ा हो जाना चाहिए, पता लग जाएगा कितनी पॉपुलरिटी है। जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के अलावा सरकारी मुलाजमों के लिए सिरे से पॉपुलरिटी और अवामी पजीराई, ये उनको नाअहल करते हैं। और सरकारी ओहदे के लिए जो नाअहल हो उसके लिए आइन के आर्टिकल 199(3) के अंदर रेमेडी भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा गंदा माहौल कर दिया गया है कि जिसका वो काम है वो करने की बजाय वो समझते हैं कि वो दूसरे का काम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि केस लगाती अदालत है और उड़ाता कोई और है पीछे से, तारीख अदालत देती है, बदलता कोई और है, और वैसे आईना कोई और है। सर, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप क्या देखते हैं जजेस का सीनियरिटी केस लगा हुआ है, उसका क्या मुस्तकबिल है, क्या फैसला होगा? देखिए, जजेस की सीनियरिटी का मुस्तकबिल वाबस्ता है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस के साथ बेसिकली। इसलिए इन दोनों को मेरा ख्याल ये है कि कोई जॉइंट बेंच हो ताकि ये सवाल बार बार ना पैदा हो कि आपकी तयनाती ठीक नहीं है और आप क्यों सुन रहे हैं। ये सवाल पैदा होते रहते हैं ना, आप देखते हैं। तो इन दोनों केसेस को इकट्ठा करके तो कोई बेंच बना के ला जाए, पूरी कोर्ट बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट को सारी कोर्ट बिठाने से शायद ये नहीं करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ले लें कि 26वीं आईनी तरमीम, जिसको बिलाशुबा एक गैर आईनी तरमीम कहा जा रहा है और पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है उसका शदीद रद्दअमल देखा गया है, लेकिन उसी तरमीम के बाद बनने वाला बेंच जो उसी तरमीम के तहत बना है, उससे क्या तवक्कुआत हैं? क्या आपको रिजर्व सीटें वो देंगे? मीर क्या सादा है, लेकिन हमने लड़ाई लड़नी है। हम व्हेन यू आर इन द वॉर, तो उसमें आपको ये अज़्म होना चाहिए कि मैं खड़ा रहूंगा, बाकी क्या करते हैं उससे कोई परवाह नहीं। ये इमरान खान ने, मैं 3 दिन पहले भी मिला था, ये वो कभी भी नहीं उन्होंने कहा। आप एक मिनट ठहर जाए ना जरा, आप फेक न्यूज को ना इमरान खान के मुंह में डाल के सवाल न करें। आप मुझसे ये पूछें कि मैं मिला हूं, क्या इमरान खान ये बात कहते हैं? वो कहते हैं अगर किसी ने बात करनी है तो वो पीटीआई से जरूर बात करे, लेकिन अर्दली से हम बात नहीं करेंगे। अब दोनों बातों में फर्क आ गया। आप चूंकि वहां नहीं थे इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर दिया। सर, इमरान खान साहब ने एक जज का नाम लिया था, ज़ेबा चौधरी का, उसके मुतल्लिक़ खान साहब को अदालत में आकर उससे माजरत करनी पड़ी थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, वैसे सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो अदलिया कहाँ पर खड़ी है? देखिए, अदलिया तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी नीचे कहीं चली गई ना, कि उनकी अथॉरिटी इतनी थी कि मैं खुद साथ लेके गया था इमरान खान को उसके